कहानी के शुरू में मैं आपको बता दूं कि यह एक साइलेंट मूवी है, यानी कि बोलकर कोई भी डायलॉग नहीं बताया जाएगा। सब कुछ एक्सप्रेशन से होगा। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको यह पसंद आएगी। तो चलिए हम मूवी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक में शिकार शुरू होने वाला है, या कहूँ हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यह मूवी में आपको आगे पता चल जाएगा। मैसेकेर में सभी इंसानों को ऊपर बुला लिया जाएगा। जो लायक है वह गॉड के पास रहेंगे और बाकी सबको वापस से नीचे छोड़ दिया जाएगा। अब हम जंगल में एजरेल और उसके बॉयफ्रेंड कीनन को देखते हैं। एजरेल के गले में एक कट लगा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी वोकल कॉर्ड निकाल दी गई है, यानी कि यह बोल नहीं सकती। और ऐसे ही कीनन भी नहीं बोल सकता। दरअसल अभी जितने भी इंसान बचे हुए हैं उन सबके वोकल कॉर्ड निकाल लिए गए हैं। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अगर उन्होंने गलती से भी इस बारे में बात करी तो मैसेकर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा ग्रुप भी रहता है जो इंसानों को मारने पीछे पड़ा हुआ है। अब कीनन आग जलाता है। यह देखकर एजेल तुरंत आग बुझा देती है, क्योंकि उसे पता है कि वह दूसरे ग्रुप के लोग यहाँ पर जरूर आ जाएंगे। लेकिन काफ़ी देरी हो गई थी। उन्हें महसूस हो गया कि उन्हें चारों तरफ से दूसरे ग्रुप के लोगों ने घेर लिया है। अब कल्ट ग्रुप के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर उन्हें ले जाने लगे। उन दोनों को अलग अलग गाड़ियों में बैठाया गया था, इसलिए आगे जाकर गाड़ी अलग अलग हो गई। कीनन को वह लोग कैंप वाली जगह पर ले गए और एजरेल को उस जगह लेकर गए जहाँ पर सेक्रीफाइसेस होते हैं। हम जोसेफिन नाम की एक औरत को देखते हैं जो कल्ट ग्रुप की एक मेंबर है। उसने एजरेल के पैर पर एक कट लगा दिया। इसके बाद एक क्रिएचर की तरह दिखने वाला एक जानवर वहां पर आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कौन है, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था, गॉड ने इंसानों को अपने पास बुला लिया। जो अच्छे लोग थे उन्हें अपने पास रख लिया और जो बुरे थे उन्हें वापस से धरती पर भेज दिया। शायद यह वही बुरे लोग हैं और धरती पर आने के बाद यह लोग शायद जल गए होंगे, इसलिए यह क्रिएचर की तरह दिखाई दे रहे हैं। एजरेल रस्सी से बंधी थी, इसलिए वह फ्री होने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मुंह फेर बाकी सभी लोग खड़े थे, क्योंकि क्रिएचर जब एजरेल को खाएगा तब कोई भी उस दिशा में नहीं देखेगा। लेकिन गलती से एक व्यक्ति ने देख लिया। वह एजरेल को पकड़ने गया क्योंकि उसने एक अपना हाथ फ्री कर लिया था, लेकिन तभी वही क्रिएचर ने एजरेल से पहले उस व्यक्ति को खा लिया। यह सब देखने के बाद एजरेल वहां से भाग जाती है, लेकिन जब तक बाकी लोगों को यह बात मालूम पड़ी तब तक देरी हो गई थी। एजरेल भागते भागते एक नदी के पास पहुंची। पहले उसने पानी पिया, फिर कुछ जड़ी बूटी उठाकर अपने पैरों पर लगा दी, लेकिन तभी उसके सामने एक क्रिएचर आ जाता है, इसलिए वह खंडर में चुपचाप जाकर बैठ गई। क्रिएचर भी अंदर जा रहा था, लेकिन जब घाव पर पट्टी बंधी है और एजरेल का मुंह बंद है, इसलिए क्रिएचर वहां से चला गया। शायद क्रिएचर देख नहीं सकते, यानी कि ये स्मेलिंग पावर से शिकार करते हैं। बाहर आने पर एजरेल को गाड़ी के मार्क दिख गए। फिर वह उसी के रास्ते को फॉलो करते हुए कल्ट के कैंप तक पहुंच गई। वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन कैसे भी करके वह अंदर पहुंच जाती है। वहां पर वह जोसेफिन को देखती है, इसलिए वह एक टेंट के पीछे छुप जाती है। हम देखते हैं जोसेफिन एक चर्च में चली जाती है जहां पर बाकी लोग मौजूद थे। हम मिरियम को देखते हैं जो कल्ट की लीडर है। वह एक प्रेग्नेंट लेडी है। उन लोगों का मानना है कि मिरियम गॉड से बातें कर सकती है, वह भी हवाओं के जरिए। एक होल में से हवाएं बाहर निकलती हैं जिन्हें मिरियम सुनती है। फिर वह फैसला देती है। जोसेफिन एजरेल को मारने का काम नहीं कर पाई, इसलिए मिरियम उसे जोर से मारती है। एजरेल चर्च के नीचे थी और वह सारी बातें सुन रही थी। तभी गलती से उससे कुछ आवाज हो जाती है। फिर जोसेफिन उस पर हमला बोल देती है। एजरेल उससे पीछा छुड़ाकर कैसे भी कर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी जोसेफिन ने बेल बजा दी, जिससे सभी लोग अलर्ट हो गए। एजरेल टाइम रहते अब वहां से निकल जाती है। अब हम रात का समय देखते हैं। उसके हाथ से खून बह रहा है और कुछ क्रिएचर उसके पीछे पीछे आते हैं। उनसे बचने के लिए वह रोड पर जाती है। सामने से एक ट्रक आता है और उसमें एक व्यक्ति निकलता है जो उससे बातें करता है, यानी कि इस मूवी में पहली बार कुछ बोला है। यह व्यक्ति दूसरी जगह का रहने वाला है, इसलिए वह यहाँ की रीति रिवाज को नहीं जानता। एजरेल उसकी गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एजरेल उससे कोई बात नहीं करती। अजीब बात तो यह है कि एजरेल को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही। तभी हम देखते हैं सामने से कल्ट का एक व्यक्ति गोली चलाता है और गोली सीधा ड्राइवर को लगती है। ट्रक अब उस व्यक्ति के ऊपर से भी चला जाता है और आगे जाकर क्रैश हो जाता है। एजरेल गाड़ी से निकलती है और उसी व्यक्ति के पास जाती है। फिर वह उसकी गन छीनती है और उसी से उसको मार देती है।
गन उठाकर वह आगे गई तो सामने उसे कीनन दिखाई देता है, लेकिन यह एक जाल है जिसमें वह फंस गई। इजराइल फ्री होने की सोच रही थी और इसी जल्दबाजी में उसका हाथ पर कट लग जाता है। उसके हाथों से खून बह रहा था, जिसे सुनकर कुछ क्रिएचर वहां पहुंच जाते हैं। पहले उन्होंने उस कल्ट व्यक्ति पर हमला किया और उसे बेरहमी से मार दिया। इजराइल धीरे धीरे रस्सी की मदद से पेड़ पर ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद कीनन के ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं एक क्रिएचर इजराइल का खून सूंघते हुए पेड़ पर चढ़ रहा था, लेकिन इजराइल ने रस्सी उसके गले में डाली और वह रस्सी पकड़कर नीचे गिर गई, जिससे वह क्रिएचर मर गया। इजराइल का बॉयफ्रेंड मर गया है, यानी कि इसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। वह अब कैंप की ओर जाती है सब कुछ बर्बाद करने के लिए। इजराइल मिरियम को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए कैसे भी करके वह चर्च में चली गई। लेकिन जब उसने देखा कि मिरियम प्रेग्नेंट है, फिर वह उस पर गोली नहीं चला सकती। लेकिन मौका पाकर मिरियम ने इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल गिरते गिरते अपने नाखून से मिरियम पर वार कर देती है। इजराइल वापस से पकड़ी गई, यानी कि इसका फिर से सेक्रीफाइस होगा। इसके लिए वह सबसे पहले उसे एक जंगल ले गए, उसके चेहरे पर खून पोता और एक कॉफिन में उसे बंद करके नीचे दफना दिया। कॉफिन एक सुरंग से जुड़ा हुआ था, इसलिए इजराइल कॉफिन से निकलकर सुरंग की ओर चल देती है। वहां पर उसे एक क्रिएचर मिलता है जो उसी को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। इजराइल वापस से कॉफिन में आ गई, लेकिन उसका पीछा करते करते वह भी वहां तक पहुंच गया। इजराइल के हाथों पर मिरियम का खून लगा हुआ था, जिसे सूंघने के बाद वह वहां से चला जाता है। अब कॉफिन से बाहर निकलते हुए वह सबसे पहले कैंप की ओर गई और वहां जाकर घमासान मचा दिया। बंदूक से उसने कई लोगों को मार गिराया। एक गोली सीधा जोसेफिन को लग गई, जिससे वह घायल हो गई। एक गार्ड अभी भी बचा हुआ था तो उसे उसने चाकू से मार दिया। फिर वह चर्च गई। मिरियम ने पीछे से उस पर वार किया। इन दोनों की आपस में काफ़ी भयानक लड़ाई होती है। तभी जोसेफिन वहां पर पहुंच जाती है। अब फाइट जोसेफिन और इजराइल के बीच चली। मिरियम की डिलीवरी का वक्त आ चुका था, इसलिए वह एक बच्चे को जन्म देती है। इधर इजराइल ने जोसेफिन का गला काटकर उसे मार डाला, लेकिन वह खुश नजर आ रही थी क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे ने जन्म ले लिया है। मिरियम ने बच्चे की शक्ल देखी तो डर के मारे उसने अपने आप को ही मार डाला। अब तेज हवाएं चलने लगती हैं और चर्च के अंदर क्रिएचर आने लगते हैं। इजराइल ने बच्चे को गोद में उठाया और जब उसने उसकी शक्ल देखी तब वह दंग रह गई, क्योंकि उसका सिर गोड की तरह दिख रहा था। यह एंटी क्राइस्ट है, यानी कि यह डेविल है। सभी क्रिएचर डेविल के सामने झुक जाते हैं। इजराइल के चेहरे पर हम देख पाते हैं कि वह खुश है और इस ताकत को वह महसूस कर रही है, यानी कि अब वह डेविल की केयर टेकर बनेगी। उसके सिर पर ताकत का नशा आ चुका है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।